बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूं। और ये बीफ चटखारा बोटी हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे कि जब आप बनाकर अपने मेहमानों को या घर वालों को खिलाएंगे तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर बार बार बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिलीशियस और टेस्टी चटखारा बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है और ये हड्डी के बगैर है। और इसकी हमने गोल गोल बोटियाँ बना लेनी हैं और इतनी मोटी होनी चाहिए कि श्रिंक होने के बाद ये बिल्कुल छोटी ना रह जाए, एक मीडियम साइज़ जो है वो तैयार हो। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपने बोटी का साइज़ लेना है। लेकिन अगर आप लोगों का गोश्त जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है और पत्थर की तरह बर्फ़ में जमा हुआ है और वो खुल नहीं रहा, तो उसको 2 मिनट में खोलने की एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो देख लें, ताकि आप अपना फ्रीज़ किया हुआ गोश्त जो है वो जल्दी से खोलें और फिर उससे चटखारा बोटी बना लें। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे। अगर आप लोग इसे मोटा मोटा भी डाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे ये कि आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ ही आपने 1 चाय का चम्मच कुटी सब्ज़ मिर्च डालनी है, क्योंकि जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है उसमें भी मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है वो कूटी हुई हैं। लेकिन हम अजाफ़ी इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच जो है वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डालेंगे। और इसके साथ ही हम 2 चाय के चम्मच पुदीने का पेस्ट डालेंगे। और ये मैंने किस तरह से बनाया है कि मैंने पुदीना लिया है, इसमें धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया है और अदरक लेकर इसकी पेस्ट बना ली है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो आने वाला है। तो ये 2 चाय के चम्मच आपने डालने हैं और फिर इसके बाद हमने 2 चाय के चम्मच इसमें सिरका डालना है। सफ़ेद सिरका होता है जो हर घर में मौजूद होता है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और इसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट बनने के साथ साथ हमारी जो चटखारा बोटी होगी वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होगी। तो यहाँ पर वो डालेंगे और इसके बाद हम 2 चाय के चम्मच चिल्ली सॉस डालेंगे और ये भी एक बहुत ही यूनिक सा टेस्ट जो है वो हमारे चटखारा बोटी में देगी। और इसके बाद अब हम हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाँ, अगर आप लोग मसाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और फिर हम 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक जितना नमक डालना चाहते हैं उतना नमक डाल लें। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। कोई भी कप ले लें, 1.5 कप पानी डालेंगे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसे खुश कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी कम हुआ तो आपका गोश्त नहीं गलेगा, क्योंकि हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाना है ताकि हमारी चटखारा बोटी जो है वो बहुत ही नरम और जूसी बने। तो यहाँ पर अब पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपने एक कुकर ले लेना है और उसमें आपने इसको डालकर गला लेना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कुकर नहीं है तो फिर आपने पानी भी ज़्यादा लेना है और उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तकरीबन आधा घंटा लगेगा उसको गलने में, गोश्त को गलने में। लेकिन यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ तो बहुत जल्दी से झटपट ये बन जाएगा। सारा बैटर जो है हमने कुकर में डाल देना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, विसल लगा देनी है और मीडियम आंच पर आपने इसको पकाना है। मीडियम आंच पर आपने जब विसल जो है वो बजेगी तो उसके बाद आपने 15 मिनट तक इसको पकने देना है। और जब 15 मिनट हो जाएंगे तो फिर हमने चूल्हा बंद करना है। 15 मिनट हो गए और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और गैस भी जो है वो निकलने दी थी। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो शक्ल से तो नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी तरह से गल गया, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। मैंने कहा था ना कि पानी आप थोड़ा डालेंगे तो गोश्त गलेगा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसको हम खुश कर सकते हैं। अब हमने हाई फ्लेम करके इस पानी को खुश कर लेना है। और पानी को खुश करने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया और अब आपको ग्रेवी सी नज़र आ रही है।
देख ये ग्रेवी जो है यही हमें हमारे काम आएगी, क्योंकि ये सारी बोटियों के ऊपर लिपट जाएगी और हमारी जो चटखारा बोटी होगी वो इतनी मज़े की बनेगी कि मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये देखें इतनी अच्छी तरह से ये गल गया है कि बिल्कुल जो है वो टूट रहा है। और हमने इस तरह से नहीं गलाना कि वो रेशा रेशा ही हो जाए, बल्कि इतना गलाना है कि वो आराम से जो है वो टूट जाए। तो यहाँ पर अब हमने इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद फिर इसमें और मसाले डालेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, या हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम डालने, और हाफ़ टी स्पून हमने कुटी लाल मिर्च डालनी है। इसके साथ ही इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालना है। और ये हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि इसका फ्लेवर जो है वो नहीं आना था जो इस स्टेज पर आएगा। फिर इसके बाद हमने इसको बाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि इस तरह बोटियां बनाएंगे तो मसाला उतर जाएगा, तो हम क्या डालें कि हमारा मसाला जो है वो बोटियों के साथ चिपका रहे। तो इसके लिए हम 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं या चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और इसकी जगह पर आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो फिर बेसन वाले जो हैं वो चटखारा बोटी लगेगी, इसलिए आज हम बेसन वाली चटखारा बोटी नहीं बना रहे, बल्कि ऐसी चटखारा बोटी बना रहे हैं जिसमें से सिर्फ फ्लेवर आए और किसी चीज़ का फ्लेवर ना आए कि हम पकौड़े खा रहे हैं। तो अब हम इसको मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़र्दा रंग डालेंगे। और अगर आप लोग इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ हमने वीडियो बनानी होती है तो एक अच्छी खूबसूरत सी लुक आए, क्योंकि होटल वाले जो होते हैं वो भी इसी तरह से कलर डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो चटखारा बोटी होती है वो बहुत ही बाहर से खूबसूरत नज़र आती है। और इसके साथ ही हम इसको मज़ीद डिलीशियस बनाने के लिए यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद तिल डालेंगे। और तिल जो हैं वो आप लोगों को पता है कि मज़ेदार भी बहुत होते हैं और टेस्टी होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून भरकर तिल डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है, लेकिन मिक्स करते हुए आपने बहुत नरम हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि ये हमारा गोश्त जो है वो बहुत गला हुआ है और हमारी बोटियों की शेप जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो नरम हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चटखारा बोटी को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। और आपने इतना ऑयल डालना है कि हमने इनको शैलो फ्राई करना है। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हमने 1 बाय 1 करके बोटियां डालते जाना है। देखें एकदम बोटियां इसलिए नहीं डालनी कि इसमें हमारा मसाला लगा हुआ है और कॉर्नफ्लोर है तो वो आपस में जुड़ भी सकती हैं, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग ये रहें एक एक बोटी करके आपने फटाफट डालते जाना है। और जितने फ्राई पैन में स्पेस है आपने सारी बोटियाँ डाल देनी है और ये झटपट से इन पे कलर आ जाएगा। कोई भी जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, कबाबों की तरह ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली। तो यहाँ पर हम सारी बोटियाँ डाल देंगे और जब एक तरफ से हमारी बोटियों पर कलर आ जाएगा तो फिर हमने इनको पलट देना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। और माशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो बर वक्त आप लोगों को मिल सकें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे इतना प्यार देते हैं कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटखारा बोटी जो है वो एक तरफ से फ्राई हो गई थी। अब हमने इसको पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे ही फ्राई कर लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम दूसरा बैच जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी सारी चटखारा बोटी जो है वो फ्राई हो गई है और अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसको अब आप लोग केचप के साथ भी खा सकते हैं और पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करता है खाएं। और दूसरे ये कि पुलाव के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह।